नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी 2 विषयों पर। एक तो ममता बनर्जी का ड्रामा। ममता बनर्जी आरजीकर केस भूल गई हैं और बरुईपुर का केस उन्हें बहुत तड़पा रहा है। आई नो बरुईपुर का केस बहुत शॉकिंग है, इट्स वेरी शॉकिंग, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी अब ड्रामा कर रही हैं और उसके पीछे जो नई कहानी निकल के आ रही है, वो तो कहानी कुछ और ही कह रही है। वैसे मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, दर्शकों से, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ममता बनर्जी का ये जो ड्रामा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और दूसरा हमारा जो विषय है, वो है टीएमसी पर अब किसका कब्ज़ा होगा? क्योंकि ममता बनर्जी तो अब चुनाव आयोग के टेस्ट में फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसे समझते हैं, मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। सर, ममता बनर्जी का ड्रामा शुरू हो गया है, दिन दहाड़े कैंडल मार्च हो रहा है। आपने ऐसा कभी देखा? और ममता बनर्जी क्या दिखाना चाह रही हैं? असलियत जो है, वो तो शुभेंदु अधिकारी ऑन कैमरा बता रहे हैं। ज़रा उसको भी सुन लेते हैं। বলাই ভালো, কিন্তু এটুকু আমি বলে দিচ্ছি, পরিবার যেভাবে জাস্টিস চেয়েছেন, পরিবার সরকার এবং পুলিশের কাছ থেকে যে যে সহযোগিতা চেয়েছেন সেটা তারা পাবেন। মোট 4টি মামলা হয়েছে। একটি এই জঘন্যতম অপরাধের মামলা ছাড়া আরো 3টি মামলা হয়েছে। সম্ভবত আমি এখনই বলবো না, আমি কাউকে ক্লিয়ারেন্স দিতে চাই না, পুলিশ বলবে। যেটা মব লিঞ্চিং হয়েছে, এর পিছনে একটা কমিউনাল অ্যাঙ্গেল ছিল। রেল লাইনে যেভাবে রেলপথকে উপড়ানো হয়েছে, আমাদের অতীত ইতিহাস মনে পড়ছে। 2019-এর সিএ বিরোধী আন্দোলন বা কিছুদিন আগে ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিরোধী আন্দোলন। তৃতীয় হচ্ছে সিআরপিএফ এর 2জন জওয়ান আহত হয়েছেন, একটা পুলিশের গাড়িকে জ্বালানো হয়েছে। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, প্রথমটার তো বিচার দেব, ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেব। ওর বাবা যা যা চেয়েছে সব করবে মুখ্যমন্ত্রী। সাথে সাথেই ফোনে কথা বলেছি এবং আমি খুশি যে ওনারা আমার আস্থা রেখেছেন। বাকি 3টে বিষয় যারা যুক্ত, যারা অতৃপ্ত আত্মা, ভোটে হেরে যারা ঘরে ঢুকে গেছিলেন, এখনো ঢুকে আছেন, এই তিনজন মিলে এই যে 3টে কাণ্ড করেছে না, এদেরকেও কিন্তু ভুগতে হবে। तो उदय सर, यहाँ तो बिल्कुल योगी बाबा का मॉडल अपनाने की बात उन्होंने कह दी है ऑन कैमरा, और कहानी कुछ और ही निकल के आ रही है। देखिए, इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये जो बच्ची थी, ये जिंदा थी जिस समय उसे तालाब में फेंका गया। जी उदय सर। कहानी में मैडम बहुत कुछ निकाल के आए, जो हम शुभेंदु जी के जो स्पीच है उसको विश्लेषण करने के बाद पूरा खुलासा करेंगे। बिल्कुल। अभी शुभेंदु जी बोल रहे हैं 4 केस। 4 कौन कौन केस है? एक तो आपको मालूम है सबका, नेचुरली जो लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुई, उनकी जो आरोपी है, सारे सबको, तीनों को पकड़ लिया। और भी कुछ जुड़े हुए होंगे जो मदद किए होंगे इस कर्म में, उनको भी पकड़ा जाएंगे। ये तो नॉर्मल प्रोसेस। दूसरे इन्होंने बोला, ये जो मांग है, ये जो लड़की बच्ची जो है उनके माता पिता से आई थी और उन्होंने पूरा भरोसा देता है सरकार के ऊपर। बल्कि वो तो डीआईजी के साथ माइकिंग में बोला खुद पब्लिक के सामने, जो हमारा पूरा भरोसा है, हमारा चीफ मिनिस्टर से बात हुई और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया, जो जैसे होगा, जो काम होगा कहीं आइन के मुताबिक, वो हम करेंगे। इसके अलावा 3 और केस के बारे में शुभेंदु जी बताया। कल के पॉडकास्ट में मैडम हम लोग इस चीज को लेकर के चर्चा कर चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। एक तो उन्होंने बोला मॉब लिंचिंग के बारे में, और सामने आया कहानी जैसे हुआ इस घटना, उसका 2 घंटे के अंदर आरएसएस के एक लड़का को पकड़ के सबको सामने ले आया।
दूसरी इन्होंने क्या बताया, जो रेल लाइन के ऊपर जो लोहे, पत्थर, पेड़ ये सब रखा गया था और पूरा रेलवे लाइन को ब्लॉक किया गया था, इसके पीछे जो भी है उनको पकड़ाएंगे। और तीसरी इन्होंने बताया, जो 2 सीआरपीएफ के जवान अस्पताल में इंजरी के साथ भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। अब पहला 2 के जो बात है, शुभेंदु जी क्यों बोले कम्युनल एंगल? कम्युनल एंगल इसीलिए बोले क्योंकि सबके सामने हम देखे, एक मतलब आरएसएस का एक लड़का जो काफी एक्टिव था वहां पे, शाखा के आयोजन करना, उसको चला मतलब घर घर जाके लिफलेट बनाना, ये सब करते थे, उसको लेकर के फंसाया। बल्कि बाद में पता चली और ये सामने ये सबके पास ये वीडियो भी आया, जो वही लड़का जो है 2 आरोपियों को पकड़ के खुद पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर कर रहा है। मतलब ममता बनर्जी की जो टीम है, जो उनका गैंग है, अभी बाज नहीं आ रहा है, वो आरएसएस के लड़के को बिना वजह ही फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल मैडम, ममता बनर्जी का टीम मतलब ममता टीएमसी में अभी कौन है? मैंने आपको बताया 5 आदमी का ये पार्टी हो गया अभी। इनके पीछे जो है कुछ लेफ्टिस्ट है, कुछ पुराने माओइस्ट सिंपथाइजर है, वही लोग जो है पूरा ये नैरेटिव चल रहा है। मैडम, अब काफी सीनियर वरिष्ठ सांबादिक आपका जर्नलिज्म का करियर रहा। आज के जर्नलिज्म हो गया सोशल मीडिया देख के रिपोर्ट बनाना, प्रिंट मीडिया में, न्यूज चैनल में कोई चीज को अंदर तक नहीं जाते हैं, कोई सही है गलत है। कल रात के बाद से पूरी ये नैरेटिव चली, भर भर के चली, जितने सोशल मीडिया में, क्या नहीं आरएसएस और भाजपा मिला के ये चीज किया। इस प्रदेश में नारी का कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले शुभेंदु जी ने दुर्गा वाहिनी का ये किया ना, तो अभी तो कीचड़ फेंकना ही है इनको। और शुभेंदु जी अपना अभी भाषण के जो क्लिप आपने दिखाया, उसमें एक बांग्ला शब्द यूज किया, अतृप्त आत्मा। मतलब जो भटकते हुए आत्मा होते हैं, जी जी, वो सब घर में घुस गए थे इलेक्शन के बाद, तो वो अभी कहीं निकाल के जो है साथ दे रहा है, एक साथ मिलके। तो यही तो है भाई, ममता जी के साथ यही लोग खड़े हैं। और यही लोग जो है 21 के निर्वाचन में यही लोग कैंपेन चलाए थे, मुहिम चलाई थी, नो वोट टू बीजेपी। तो अभी मैडम हमारा बंगाल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। इतना अंदर तक घुस चुका है आदमी का दिमाग में, जो मतलब पूरा उसका सोचने का तरीका ही बदल गया। अब बताइए इस चीज की, इस घटना के साथ मनुवादी का क्या संपर्क है, रिलेशनशिप है? यही लोग चिल्लाते के बोलते हैं। कुछ दिन पहले तो हम देखे वो कॉकरोच पार्टी का जो जंतर मंतर में धरना हो रहा है, वहां पे हमारे मशहूर लेखिका अरुंधति राय बोल रहे हैं अभी भी कश्मीर जो है भारत का ये नहीं है। तो इनका जो जिहादिस्ट मेंटेलिटी है एक, और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, यही लोग कहते हैं जो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होते हैं। यही लोग कहते हैं दर्शकों का कोई धर्म नहीं होते हैं। कभी सुने इन लोगों का कोई बयानबाजी होते हैं जब हिंदू लड़कियों के साथ ऐसी होती है? या बांग्लादेश में जो हुआ लगातार 6 महीने 1 साल भर नहीं सुनेंगे आप। या हमारे पश्चिम बंगाल में एक फैमिली के जो 2 हिंदू जिनको 24 टुकड़ा किया गया था, हरगोविंद दास, चंदन दास, उनके लिए कहते हुए। और मनुवाद का इनका हम अगर पोल खोलेंगे, सीपीएम का लेफ्टिस्ट पार्टी का इतिहास देखिए, इनकी कौन कौन जो है राज्य के सभापति थे या केंद्रीय नेतृत्व में कौन थे सबसे मेन तौर पर?
या तो मुस्लिम या तो ब्राह्मण, कोई ओबीसी, कोई शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई भी जगह नहीं है इस पार्टी में। लेकिन ये जरूर लेक्चर देते हैं मनुवादी को लेकर के, और हम लोग भी ऐसे हैं अभी समाज, हम लोग भी पढ़ा लिखा तो छोड़ दिए हैं, हम इनके बात मानते हैं और इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है, वही जो सुनता है उसी को मान लेते हैं। लेकिन मैडम इन लोगों का दिन अब खत्म होने जा रहा है, मैं बता रहा हूं, और मैं सीना चौड़ा करके बोल रहा हूं कि ये लोग अगले 3-4 साल में बिल्कुल ये कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच का जो हालत होता है वही पार्टी के साथ। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है अगर 2 दिन के बाद देखिएगा कॉकरोच पार्टी के कुछ लोग ममता बनर्जी के साथ जुट गया इसमें, क्योंकि इनके धरना मंच पे महुआ मैत्रो और को देखा गया था ना भाषण देते हुए। तो ममता के पीछे एक बहुत बड़ा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम काम किए थे जब इन्होंने स्पेशली माओइस्ट सिंपथाइजर जितने हैं बंगाल में, ये सब काम किए थे इनको लाने के लिए। अभी वो लोग आइडेंटिफाइड हो गया तो वो लोग तो सामने नहीं आ रहे, अगर सामने आ जाएंगे तो फिर तो डर है ना। अभी डरे हुए हैं ये लोग, जूते चप्पल अंडा टमाटर इससे। लेकिन सब जानते हैं, जो बंगाल का पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, आपके जितने दर्शक हैं बंगाल से जुड़ते हैं, वो सब जानते हैं कौन है ये लोग। और उदय सर, ये जो कोलकाता हत्याकांड है, इसमें तालाब में फेंके जाने से पहले वो नाबालिग बच्ची जिंदा थी, ये सब कई सारे खुलासे पोस्टमार्टम में सामने आ रहे हैं। एक्चुअली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है, एक तो है इसमें कोई संदेह नहीं उसके ऊपर दुष्कर्म हुआ था, वो भी आया, लेकिन साथ में ये भी आया उनके छाती में, मतलब फेफड़ों में पानी देखा गया, मिला। तो पानी जब मिलता है इसका मतलब है जब उनको पानी में डाला गया था तो वो जिंदा थे, सांस लेते थे, सांस ले रहे थे। आप जब सांस लेते हैं तभी पानी अंदर फेफड़ों पे जाते हैं। तो ये एक चीज आई, इससे जो है हो सकता है पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है इसका दिशा बदल जाएगी। ये सिंपल रेप मर्डर केस नहीं है। एंड उदय भानु सर, एक चीज और है ना, इनके टीएमसी का भी जो मसला है वो बहुत फंसा हुआ है। अब देखिए टीएमसी पे किसका हक है, ये अभी समझ में नहीं आ रहा। टीएमसी का हक क्या है, असलियत क्या है, वो तो ममता बनर्जी अपना कैंडल मार्च करके दिखा दिया। मुश्किल से 400 लोग उस मार्च में थे। हाँ, पहले उनके जरूर उनके तरफ से यह है जो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, घर बंदी कर, मतलब सारे एक सब कहानी। देखिए वो सब कुछ नहीं है, उनका सिक्योरिटी बढ़ाया गया था क्योंकि उनके ऊपर भी तो जूते चप्पल अंडे टमाटर कभी भी गिर सकता है। ये तो किया। उदय सर, आज मैं उनका वीडियो देख रही थी, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वाज देयर। वो जो महिलाएं उनके साथ पोस्टर लेके चल रही थी, वो उनको बिल्कुल एकदम कवर करके चल रही थी कि कहीं से कोई अंडा ना आ जाए, कहीं से कोई टमाटर ना आ जाए। मतलब वो ममता बनर्जी, एक तो उनके हाथ में जरूरत से ज्यादा मोटी वाली हरे रंग की कैंडल, दूसरे जो उनके कार्ड्स थे वो एकदम ममता बनर्जी के लिए शेल्टर की तरह यूज किए जा रहे थे। वो सब क्या था? वही है मैडम, असलियत वही है। ममता तृणमूल के हालत यही है। और अब इसके साथ अब महुआ मैत्रो जी का बयानबाजी सुनिए। वो बोलते हैं कुछ पार्टी के गद्दार छोड़ के गए तो क्या हुआ, हमारे पास
2 करोड़ के ऊपर वोटरों का जनमत है, तो दिखाई तो नहीं दिया कोई सड़क पे। तो असलियत क्या है और ये क्या कायदे चाहती है, इसमें आसमान और जमीन के फर्क है। हकीकत तो ये है, ममता बनर्जी का अभी ये अपना तृणमूल के जो सिंबल बचाना बड़ी मुश्किल है। पार्टी को तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आज ये लोग जाके इलेक्शन कमीशन इनको जो नोटिस सर्व किए थे उनका जवाब में ये लोग गए थे। कल्याण बनर्जी, सागरिका घोष, महुआ मित्र, बड़ा अच्छा लगा मुझे एक प्लेटफॉर्म में कल्याण बनर्जी और महुआ मित्र दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 महीना पहले ही एक दूसरे को बैगन के बच्चे और ये उनको बोल रहे हैं किसके बच्चे, समझ लीजिए। तो यही है इनका हकीकत। आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं दादा? नहीं मैडम, हमको छिड़कने की जरूरत नहीं, ये लोग। लेकिन एट वेरी सीरियस नोट, यू डोंट थिंक कि मतलब ये जो अब टेस्ट हो रहा है चुनाव आयोग के सामने, इसमें ये फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं ममता बनर्जी? आई मीन मैडम, आप अगर कल्याण बनर्जी जो उनका सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर है, जो वही शायद ड्राफ्ट ऑफ करके इलेक्शन कमीशन में जमा किया, उसने क्या बोला, हमने तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमने इलेक्शन कमीशन को बताया, लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो सुनता है मोदी जी का और अमित शाह जी का और शुभेंदु अधिकारी का। मतलब ये अपना पूरा तैयारी करके बैठे हैं। अगर कल इनको मालूम है ये जाएगा, रहेगा नहीं, तो इनका अभी एक स्टेबिलिटी के दिख रहा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। आज के बाद या 2 दिन के बाद यही कल्याण बनर्जी और महुआ मित्र ममता दीदी के साथ रहेगी या नहीं रहेगी। ये पार्टी 2 ही आदमी का रह जाएगा, उनमें से तो एक का तो पक्का जेल में जाना पक्का है। और अब बताइए, आज मतलब सोशल मीडिया पे इनका जो पीआर चलते है इस इकोसिस्टम का, अभिषेक बनर्जी उस परिवार के साथ बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं, जैसे बात कर पीछे से कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शूटिंग करके और वीडियो जो सोशल मीडिया में छोड़ दिया। मतलब कितना उनका हमदर्दी है। अरे आपको ये हमदर्दी नहीं आए जब शौकत मोल्ला दिन पर दिन, महीने भर, 15 साल तक जो है महिला पे अत्याचार किया। एक महिला की उसके बच्चे को किडनैप करके रख दिया थे, और उनको वो सारे आके पब्लिक कैमरे में आके उस महिला बोल रहे हैं जो उनके साथ कैसे कैसे डेली उनको कैसे गाड़ी बेच के उठाया जाता था। शाहजहां से जब 15 साल तक जो है हासकाली में वैसे किए, तब आपने तो कभी फोन किया नहीं। या जहांगीर जब फलता में ये सब करता था, तभी भी आपको दिखाने ही गया कोई महिला से बात करना या किसी के परिवार के साथ बात करना। तो बंगाल के सारे लोग समझ गए हैं ये कितना बड़ा फ्रॉड है। और मैं तो बोलता हूँ एक्चुअली फ्रॉड भी क्या, उससे भी बड़ा जो है ये एक्चुअली इज बेसिकली एन इंटरनेशनल माफिया मैडम। अब इसको जो है राजनीतिक का एक चोला पहनाने की कोशिश किया, लेकिन अब देखिए कितना कोयला को आप कितना भी साफ करोगे वो नहीं होता है, बदल नहीं जाता है। तो ममता बनर्जी के भरपूर कोशिश के बाद भी जो है, तो पार्टी में आप सिर्फ 2 ही रहेंगे। अगस्त एंड तक ये भी आपको देखने में आएगा, और फिर जो है देखिए कितना करोड़ का जनमत इनके साथ है। अब देखिए ना, पार्टी को बचाएं, अभिषेक बनर्जी को बचाएं, क्या क्या करें। अब ये जो बंगाल हत्याकांड है, इसमें भी कैंडल लेके कहते हैं ना कि अपने सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ कर रही है। और वह देखिए इतने सालों के जो है लड़ाई, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जन्म दिवस था, जिसके लिए अमित शाह जी आए थे, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्टैचू बनने वाला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का।
और उनके नाम हम जब भी लेते हैं तो हम गर्व से साथ कह सकते हैं जो हम आज इस देश के नागरिक है सिर्फ और सिर्फ उनके चलते। तो आज पूरे पश्चिम बंगाल में बहुत बढ़िया तरीके से और पूरे रौनक के साथ उनकी तरफ श्रद्धांजलि हुई। अमित शाह जी खुद उनके घर पे गए और उनके घर भी भवानीपुर में ही है जहां ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी रहते हैं और ममता बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन बहुत ही आज हम लोगों का खुशी के दिन है, जितना बंगाली है, हिंदू बंगाली है, जो आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं जो हम भारतीय के नागरिक है। बहुत बड़ी बात की आपने उदय भानु सर। और देखिए, एक तरफ तो इतना खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ ममता जी क्या कर रही हैं, अपने कुछ लोगों के साथ तमाशा कर रही हैं, ड्रामा कर रही हैं, जिसका हमने अभी चर्चा भी की है। और इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं आनंद सरदार समेत प्रभास मंडल और दिवाकर सरदार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 अन्य लोग जो है उनसे पूछताछ हो रही है। बाकी भी जो लोग इधर उधर भागे हुए हैं, अंडरग्राउंड है, उन सबको उनकी तलाश जारी है। अब तक कुल 4 मामलों पे दर्ज भी किए गए हैं। इस पूरे मामले में 4 मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामला नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा हुआ है, बाकी अन्य जो मामले हैं वो हिंसा और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो अब सबकी नजरें एक तो टीएमसी किसकी है उस पर है, दूसरा इस मामले में शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से एक्शन लेते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने तो बहुत साफ कह दिया है कि वो योगी मॉडल अपनाएंगे। अब उनका अब हश्र क्या होगा। उदय सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।